दोस्तों जरा सोचो, आपने माल बेचा, मेहनत से ऑर्डर पूरा किया, ट्रक भर के सामान भेज दिया, अब पैसा तो बकाया है। ये है हर छोटे बिजनेस की रियलिटी। माल निकल जाता है, पेमेंट अटक जाता है। कहीं ना कहीं हर एमएसएमई वाला दिल पर हाथ रखे यही बोल रहा है, पैसा तो बकाया है। बिल्कुल सही कहा। लेट पेमेंट का रोना लगभग हर व्यापारी रोता है, लेकिन टेंशन नहीं, आज हम इसी समस्या का समाधान मजेदार अंदाज में समझाएंगे। मैं हूं आपकी अपनी फनी होस्ट सूफिया, जो आज बनाने वाली है फाइनेंस को फन। और मैं हूं सीए विकास जैन। आज हम बताएंगे कि बकाया पैसे को कैसे तुरंत हासिल कर लें, वो भी हंसते खेलते। चलो शुरू करें। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही खास है, खासकर एमएसएमई मालिकों, एक्सपोर्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए। सबका दिल का दर्द एक ही है, क्लाइंट टाइम पर पैसे नहीं देते। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बिल डिस्काउंटिंग की, जिसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। टाइटल में हमने कहा पैसा तो बकाया है, क्योंकि वाकई हमारे उद्यमियों का बहुत सारा पैसा ग्राहकों के पास बकाया रहता है। ये वीडियो थोड़ा अलग है, यहाँ नॉलेज भी है और कॉमेडी भी। मैं मजेदार एग्जांपल्स और कमेंट्स दूंगी और विकास जी देंगे एक्सपर्ट एनालिसिस इन सिंपल भाषा। हमारा मकसद है आपको कहानी के थ्रू समझाना कि सेल बिल डिस्काउंटिंग कैसे काम करता है। हम एक छोटे कारोबार की कहानी से आपको समझाएंगे। और विजुअल वाले भाई थोड़ा ध्यान दें, हम बीच बीच में कुछ ऑन स्क्रीन आइडियाज भी बताएंगे। पहले समस्या को समझते हैं। भारत में ज़्यादातर बिजनेसेस उधार पे सामान बेचते हैं, मतलब आज माल दो, पेमेंट 30 दिन, 60 दिन या कभी 90 दिन बाद आएगा। इसी बीच उस बेचारे सप्लायर का पैसा फंसा रहता है कैश फ्लो संकट में। सही बात, कैश फ्लो मतलब नकदी का आना जाना जो अटक जाता है। अब मजेदार बात नहीं, दुखद बात। अंदाजा लगाओ सारे देश में कितना पैसा अटका है एमएसएमई का। बहुत होगा, कुछ आंकड़े तो बहुत डरावने वाले हैं। एक अनुमान बताता है 10.7 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी रकम एमएसएमई की पेमेंट में फंसी है पूरे भारत में। बिल्कुल, ये भारत के जीडीपी के 6% के बराबर है। सोचो, इतना पैसा अगर टाइम पे आ जाए तो कितने व्यवसाय चल पड़े। ओहो, 10.7 लाख करोड़ सुनकर ही चक्कर आ गए। मतलब हजारों रमेश भाई, गुप्ता जी, खान साहब का पैसा किसी न किसी क्लाइंट के पास फंसा हुआ है। लेट पेमेंट से एमएसएमई को अपनी रोजमर्रा खर्च, सैलरी, नया माल खरीदना सब मुश्किल लगने लगता है। ग्रोथ रुक जाती है, कभी कभी उधार लेने पड़ते हैं भारी ब्याज पर। और ऊपर से सप्लायर और अपने वेंडर्स का भरोसा भी खराब होता है कि इन्हें टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता तो ये हमें क्या टाइम पर देंगे। कुल मिलाकर माहौल बिगड़ जाता है। दिस इज व्हाई टाइमली पेमेंट इज क्रूशियल। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि बड़े लोग छोटे वेंडर्स को टाइम पर चुकाएं। एक नया कानून भी आया है 45 दिन में भुगतान करने का, लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटी में दिक्कत है। तो भाई करना क्या है? क्या आसमान से पैसा बरसेगा? हमें तरकीब लगानी पड़ेगी कि अपना पैसा फास्ट ट्रैक पे कैसे लाएं। और वही आता है आज का हीरो, बिल डिस्काउंटिंग। आइए मिलते हैं हमारे केस स्टडी के हीरो से, रमेश भाई। रमेश भाई सूरत गुजरात के एक टेक्सटाइल व्यवसायी हैं। उनका छोटा मोटा यूनिट है जो कपड़े की थोक बिक्री करता है। मान लो वो साड़ियों का फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े रिटेलरों को। हाँ, जैसे दिल्ली के कुछ बड़े शोरूम या एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां उनसे कपड़ा खरीदती हैं। रमेश भाई बड़े मन से बढ़िया क्वालिटी का माल बनाते हैं, लेकिन पेमेंट पैसों के मामले में उनके साथ हमेशा आंसू का दरिया बहता है। व्यवसाय का दस्तूरी ऐसा है सोफिया, बड़े ग्राहक अक्सर 60 से 90 दिन का क्रेडिट मांगते हैं। हमारे रमेश भाई भी मजबूरी में उधार पर माल देते हैं ताकि कारोबार बना रहे। चलो पिक्चर बनाते हैं दिमाग में। रमेश भाई ने एक बड़ा ऑर्डर तैयार किया, 50 लाख रुपए की साड़ियों का कपड़ा भेजा महामॉल रिटेल को। माल समय पर पहुंचा, क्वालिटी भी बढ़िया थी। अब महामॉल ने बोला ठीक है भाई, पैसा आपको मिलेगा 60 दिन बाद। अब अगले 60 दिन रमेश भाई इंतजार करते रहे। उनकी अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को तनख्वाह देनी है, कपास के सप्लायर को पेमेंट देना है, बिजली का बिल, घर खर्च सब यहीं से निकलता है और अगले ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा। रमेश भाई रात को सोने की कोशिश करते हैं,
पर सपने में नोटों के पंख लग जाते हैं और वो पैसे मत जाओ कहते हुए उठते हैं। एग्जैक्टली उनके 50 लाख फंसे हैं अगले 2 महीने के लिए। हाँ, बेचारे रमेश भाई, ये वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हर एमएसएमई को झेलनी पड़ती है। काम तो कर दिया पर उसका पैसा समय पर नहीं आया तो अगला काम कैसे करें? चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रमेश जी फोन करते हैं, हेलो शर्मा जी, वो 50 लाख का पेमेंट इस महीने एंड तक मिल जाएगा ना? महामॉल रिटेल के शर्मा जी कहते हैं, देखो रमेश भाई, अभी कंपनी का कैश थोड़ा टाइट है, अगला हफ्ता आते ही कर देंगे पेमेंट, यू डू नॉट वरी। रमेश भाई कहते हैं, जी जी ठीक है, 1 वीक लेटर कॉल अगेन। हेलो शर्मा जी, रमेश बोल रहा था। महामॉल रिटेल के शर्मा जी कहते हैं, हाँ बोलो। अरे हाँ, वो पेमेंट, हाँ मुझे याद है भाई, बस थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अगले हफ्ते पक्का दे देंगे। देखा, तारीख पे तारीख मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली बड़े कस्टमर्स को टोकने में भी डर लगता है, कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। बेचारा सप्लायर मन मसोल के और इंतजार करता है। इस चक्कर में 60 दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता और कई बार 60 को 90 भी बनते देर नहीं लगती। ऐसी हालत में रमेश भाई जैसे लोग क्या करें? उनके पास कोई कम ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंतजार करें, वो ऑलरेडी कर रहे हैं बट नुकसान उनका हो रहा है क्योंकि नए मौके छूट सकते हैं। ऑप्शन 2, बैंक से लोन ले ले वर्किंग कैपिटल के लिए, पर लोन लेने में टाइम, डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल वगैरह की झंझट। हर किसी के पास गिरवी रखने को प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3, किसी रिलेटिव या दोस्त से पैसे उधार लें कुछ समय के लिए, लेकिन हर बार किसी से मांगना आसान नहीं और रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। ऑप्शन 4, लोकल महाजन से ले लें जो बेहद ही हाई ब्याज पर देगा, ये तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। अपने कस्टमर को ही बोलें कि भाई जल्दी पैसे दे दो, कुछ डिस्काउंट ले लो। कई बार सप्लायर ऐसा ऑफर करते हैं कि आप 2 महीने की जगह 2 हफ्ते में पेमेंट कर दो, मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा इनवॉइस पर। हाँ, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, लेकिन बड़ी कंपनियां फिर भी जल्दी पेमेंट नहीं करती। अक्सर उनको खुद कैश होल्ड रखना होता है। They would rather take longer credit than save 2%। हाँ, तो फिर बाजार में एक ही जादू बचता है, किसी तरह अपने उस इनवॉइस के बदले कोई और पैसा दे दे अभी और बाद में ग्राहक से पैसे लेकर अपना रख ले। बस इसी को कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग का जादू। आखिर ये बिल डिस्काउंटिंग है क्या भला? नाम तो बहुत सुना है पर समझाओ जरा आसान भाषा में, मेरे फनी दिमाग को सिंपल कंपैरिजन दो। बिल्कुल, सिंपल टर्म में बिल डिस्काउंटिंग मतलब उधारी के बिल पर तुरंत नकदी। आपने जो इनवॉइस ग्राहक को दी है वही आपकी एसेट्स हैं। अगर उस इनवॉइस को बैंक या किसी फाइनेंसर को दे देते हैं, वो आपको उस इनवॉइस अमाउंट का ज़्यादातर हिस्सा अभी के अभी दे देगा, बाकी थोड़ा फीस काट लेगा। फिर ड्यू डेट पर आपका ग्राहक सीधा उस बैंक या फाइनेंसर को पेमेंट कर देगा। ओहो, मतलब अपनी उधारी को अभी कैश में बदल लो। बैंक को बेसिकली बोलो भाई तू दे दे, तेरा क्लाइंट से बाद में ले लेना। एग्जैक्टली, बैंक या एनबीएफसी उस उधारी को खरीद लेता है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट मतलब कुछ प्रतिशत काट कर। इनवॉइस का पूरा अमाउंट बाद में मिलेगा, लेकिन अभी कम देकर खरीद लिया। जैसे हम कभी फ्यूचर की चीज एडवांस में बेच देते हैं थोड़े सस्ते में, यहाँ फ्यूचर पेमेंट को कम अमाउंट में आज बेच दिया। सही है। इस प्रोसेस में 3 पार्टी हैं, सेलर यानी एमएसएमई, बायर जो बाद में पे करेगा और फाइनेंसर यानी बैंक या एनबीएफसी जो बीच में पैसे दे रहा है। तीनों को फायदा हो सकता है। सेलर को पहले जल्दी मिल जाएगा, उसका काम चल जाएगा। बायर को उसकी क्रेडिट अवधि मिली, उसे तुरंत पैसे नहीं देने पड़े। फाइनेंसर को अपने दिए पैसे पर ब्याज या फीस मिल जाएगी, कमाई हो गई उसकी। वाह, तीनों खुश। इसे कहते हैं विन 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 सिचुएशन। कोई झगड़ा नहीं, सब चैन से सोते हैं। और रमेश भाई जैसे लोग तो इसे कहेंगे बिल से बिल्ली निकल आई, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हाँ, बिल्ली नहीं, बिल से रुपए निकले। एक तरह से ये लोन ही है, पर थोड़ा अलग अंदाज में। इसको टेक्निकली अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग भी कहते हैं।
लेकिन हम ज़्यादा भारी टर्म में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो, इनवॉइस दो कैश लो, यही है बिल डिस्काउंटिंग।